अगर कभी चीन ने ताइवान पर पूरी तरह से हमला किया तो पूरी दुनिया का नक्शा पल भर में लाल हो जाएगा। अमेरिका लगभग तुरंत इस युद्ध में कूद पड़ेगा, सिर्फ गठबंधन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ताइवान अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक राजनीति का केंद्र है। ताइवान के बिल्कुल पास है जापान, वाशिंगटन का सबसे मजबूत सैन्य साझेदार। यहाँ अमेरिकी सेना के ठिकाने हैं, शक्तिशाली नौसेना है और भौगोलिक बढ़त भी है। जंग शुरू होते ही जापान चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया। हालांकि उसका ध्यान उत्तर कोरिया पर आता है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट, सप्लाई, खुफिया जानकारी या राजनीति सहयोग जरूर देगा। और फिर है भारत, इस पूरे खेल का सबसे अनिश्चित लेकिन अहम खिलाड़ी। कोई नहीं कह सकता है कि नई दिल्ली खुलकर किसी एक पक्ष में जाएगी या फिर आधिकारिक रूप से किसी एक पर स्टैंड लेगी। लेकिन एक बात तय है, भारत के पास चीन पर दबाव बनाने का ऐसा बिंदु है जिसे बीजिंग नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से भारत चीन की अहम समुद्री सप्लाई लाइनों को रोक सकता है और उस तेल की लाइफलाइन को काट सकता है जिस पर चीन की अर्थव्यवस्था टिकी है। इस रास्ते पर लगाया गया समुद्री नाकाबंदी किसी भी मिसाइल हमले से ज्यादा घातक साबित हो सकता है। दक्षिण पूर्व में है फिलीपींस। चीन की जहाज सालों से फिलीपीनी मछुआरों को परेशान करते रही है और विवादित इलाकों में घुसपैठ करते रहे हैं। इसलिए मान लीजिए कि ताइवान के पक्ष में झुकने की पूरी संभावना है। और फिर आता है वियतनाम, इस नक्शे का वाइल्ड कार्ड। एक ऐसा देश जिसने अतीत में अमेरिका और चीन दोनों से रिश्ते रखे हैं, लेकिन जो बीजिंग के साथ अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता। वियतनाम युद्ध में उतरे या नहीं, उसकी भौगोलिक स्थिति ही चीन को एक पूरा मोर्चा हाई अलर्ट पर रखने को मजबूर कर देगी। सीधी बात यह है, ताइवान पर हमला सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, यह पूरे इंडो पैसिफिक में एक विशाल भू राजनीतिक चेन रिएक्शन को जन्म देगा।